जिस शाह के तेवर से विरोधियों के छूट जाते हैं पसीने, उस तेज तर्रार नेता का दिल आखिर क्यों भर आया? शाह ने क्यों कहा हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे शायद? पीएम मोदी के लिए आखिर शाह क्यों हो गए इमोशनल? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए धीरे धीरे 10 साल पूरे होने वाले हैं और इन 10 सालों में मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। यही मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए, क्योंकि ये देश देख चुका है कि भ्रष्टाचार से घिरी मनमोहन सरकार को किस तरह से जनता ने सत्ता से उखाड़ फेंका था। लेकिन मोदी सरकार के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। सत्ता में 10 साल पूरे होने के बावजूद मोदी सरकार के विरोध की बजाय समर्थन में जबरदस्त लहर चल रही है और इसी लहर के दम पर पीएम मोदी अब की बार 400 पार सीटें जीतने का दम भर चुके हैं। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। एक तरफ जहां पीएम मोदी अपनी सरकार के काम के दम पर देश की जनता से 400 पार सीटें मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी मोदी के मिशन 400 पार को सफल बनाने में जुट गए हैं। पार्टी के दिग्गज नेता और गृह मंत्री अमित शाह तो तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए इस कदर जी जान से जुटे हुए हैं कि एक टीवी कार्यक्रम में इमोशनल होते हुए कह दिया, हम तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे शायद। लेकिन इतना याद रखना, 2047 में जब भारत आजादी के 100 साल का जश्न मनाएगा तो ये भारत हर क्षेत्र में पूरी दुनिया में नंबर 1 होगा। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह टीवी 9 भारतवर्ष को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान कह रहे हैं, मैं बड़े ही विश्वास के साथ देश की जनता को कहना चाहता हूं कि तीसरा टर्म मोदी जी को दे दीजिए। 2047 में जब आजादी का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा, हम तो शायद नहीं होंगे इस दुनिया में, लेकिन युवा लोग याद रखें कि 2047 में भारत हर क्षेत्र में पूरे संसार में सबसे प्रथम होगा और भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर प्रस्थापित होंगी। मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि फिर से भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद वाली पार्टियों को मत लाइए। उस पार्टी को चुनिए जो देश का भला चाहती है, दल का भला नहीं चाहती है। उस पार्टी को चुनिए जहां पर बूथ का कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उस पार्टी को चुनिए जहां कहीं जन्म लेने की जरूरत नहीं है, गरीब चाय बेचने वाले का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में शामिल सियासी पार्टियों पर परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचारी जैसे कई गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं खुद की पार्टी बीजेपी को ऐसी पार्टी बताया जहां एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है, जहां पार्टी से पहले देश आता है। अमित शाह का ये बयान बता रहा है कि बीजेपी नेता ने मोदी के समर्थन में देश में माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। किसी भी तरह से बीजेपी इस बार 400 पार सीटें जीतना चाहती है और इसके लिए पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह जैसे नेताओं ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई देश की जनता इस बार मोदी सरकार को 400 पार पहुंचाएगी या फिर इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यही करते हैं साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे।
तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। मेरी पल पल की खबर देश रखता है और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। ये प्यार भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा तो एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, नैने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए,